हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डार्ट के बेसिक के बारे में और अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स और कमेंट्स इन डार्ट। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसा जो कि वेरी कर सके, मतलब अपने वैल्यू को चेंज कर सके। डार्ट में वेरिएबल नेम्ड स्टोरेज होते हैं जो कि एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ। सिंपल वर्ड में बोले तो वेरिएबल एक कंटेनर के जैसा है जिसमें हम किसी एक चीज़ को स्टोर कर सकते हैं और हम जब चाहें उस चीज़ को निकाल कर दूसरे चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन डार्ट। अब पहला है वेर। वेर को तब यूज़ करते हैं जब अपन को किसी भी डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करानी होती है, जैसे कि वेर नेम इक्वल टू जॉन। यहाँ पे जॉन क्या है? जॉन एक डेटा है नेम नाम के वेरिएबल में, इसको अपन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का यूज करके असाइन कर रहे हैं और वेर एक डेटा टाइप है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट के अंदर अपन कुछ भी लिखे तो वो अपने इस एरिया को बोलते हैं कंसोल। कंसोल पे अपने को प्रिंट करके दे देता है। तो रन करते हैं, यहाँ पे आपको जॉन लिखा हुआ दिख जाएगा। देखो, दिख गया। अब सेकेंड वेरिएबल होता है डायनेमिक। अब डायनेमिक को कैसे लिखते हैं? सेम वेर के आगे डायनेमिक लगा दो तो ये हो जाता है डायनेमिक। अब इसको रन करके देखो, वापस से प्रिंट हो जाएगा जॉन। अब थर्ड होता है अपना कॉन्स्ट। इसको कैसे लिखते हैं? कॉन्स्ट नेम इक्वल टू जॉन। अगर अब चाहो कॉन्स्ट को अपन क्यों यूज़ करते हैं? कॉन्स्ट को अपन तब यूज़ करते हैं जब अपने को वेरिएबल को एक बार ही असाइन करना होता है। अगर अपन नेम में दोबारा किसी चीज़ को असाइन, स्ट्रिंग वैल्यू ही वो क्यों ना हो, दोबारा अगर किसी चीज़ को अपन असाइन करने जाएं तो इसमें असाइन नहीं होगी। ये अपने को एरर दे देगा कि कांस्टेंट वेरिएबल कांट असाइन अ वैल्यू। दिख रहा होगा, कांस्टेंट वेरिएबल कांट असाइन अ वैल्यू। तो इसलिए अपन कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए अपन एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं अपन फाइनल। फाइनल फाइनल में भी अपन एक बार ही असाइन कर सकते हैं किसी चीज़ को। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? वार्निंग आ रही है अपने को, एरर आ रही है, सॉरी। द फाइनल वेरिएबल नेम कैन ओनली बी सेट वंस। तो अब अपन इसमें किस स्पेसिफिक टाइप के डेटा टाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं डार्ट में अपन, जैसे कि पहला है अपना इंट। इंट एज इक्वल टू 12। अब एज अपन 12, अब एज को अपन प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो 12 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब इंट में अपन बस केवल इंटीजर वैल्यू को ही डाल सकते हैं, दूसरे किसी वैल्यू को अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पे मान लो कि एज में किसी और चीज़ को असाइन करने की कोशिश करें, जैसे कि एज में अपन रोहित को असाइन कर रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे एरर आ गई कि अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। मतलब इंटीजर वैल्यू में अपन स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं। अब सेकेंड है डबल। इसको कैसे लिखते हैं? डबल एज इक्वल टू 12। इसमें अपन इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और डबल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन इंट में अपन डबल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर अपन इसको रन करें तो यहाँ पे 12.6 आपको दिख जाएगा, दिख गया। वही अगर अपन चाहें कि इंट में अपन डबल को स्टोर करें तो वो नहीं कर सकते हैं अपन। देखो एरर आ गया, वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। अब नेक्स्ट वेरिएबल होता है अपना स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग नेम, इसमें बस केवल अपन स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग नेम हेलो वर्ल्ड। अगर अपन नेम को अगर प्रिंट करके देखें, तो ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया।
अब अपन नेम में चाहें तो किसी और चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नेम में अगर 1 2 3 अपन असाइन करना चाहें तो नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगी, वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट है बूल, जैसे कि बूल इज गोइंग। इज गोइंग मतलब ये ट्रू भी वैल्यू दे सकता है और फॉल्स वैल्यू भी दे सकता है। तो मान लो कि वो नहीं जा रहा है तो अपन लिख दिए फॉल्स। अब इज गोइंग को प्रिंट करके देखते हैं, इज गोइंग। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन ट्रू डालें तो ट्रू वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें अपन कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते, जैसे कि 12। अगर 12 डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे अपने को एरर आ जाएगी कि अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप बुल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है नल। किसी भी डेटा टाइप के आगे पीछे अगर अपन क्वेश्चन मार्क लगा दें तो बन जाता है नलेबल, जैसे कि स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नेम। अब इसमें अपन नल को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नल। प्रिंट करके देखेंगे नेम को, नेम को अगर अपन प्रिंट किए तो यहाँ पे नल आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, हाँ नल आ गया देखो। अब अपन इंट में भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग ना लिख के इंट लिख दे, फिर भी ये नल स्टोर कर सकता है। कोई भी डेटा टाइप जिसके आगे अगर अपन क्वेश्चन मार्क लगा दे तो वो नल स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अपन डबल भी लिख सकते हैं, डबल बूल कुछ भी लिखो वो नल जरूर स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे बूल लिख के देख लेते हैं, बूल देखो प्रिंट हो गया नल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम वेयर और डायनेमिक जैसे वेरिएबल्स को यूज कर ही रहे थे तो स्पेसिफिक डेटा टाइप को क्यों यूज करते हैं। तो आंसर है पहला, टाइप सेफ्टी। तो इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कि अपन ने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रोहित। अब अपन नेम में किसी और टाइप के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर अपन स्टोर करने जाएं नेम इक्वल टू 1 2 3 तो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा बल्कि एरर आ जाएगी अपने पास। अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब ये जो नेम है इसका जो टाइप है वो सेफ हो गया। मतलब अब अपन इसमें किसी और टाइप के वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन टाइप सेफ्टी। अब सेकंड है कोड क्लैरिटी। अब वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसके स्पेसिफिक डेटा टाइप का अगर अपन यूज़ करेंगे तो कोड ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा रीडेबल होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल में अपन ले ले इंट आइटम्स इक्वल टू 10 और दूसरा ले ले डबल प्राइस इक्वल टू 19.99, ऐसा ले ले अपन। तो यहाँ पे ज़्यादा कोड क्लियर है। अगर यहाँ पे अपन वेर लगाते तो पता ही नहीं चलता कि आइटम का डेटा क्या होने वाला है, प्राइस में अपन क्या स्टोर करने वाले, इसलिए एरर आ रही है ये। इसको अपन हटा देंगे तो कोड आसानी से चल जाएगा। अब थर्ड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, तो अगर अपन डायनेमिक का यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे अपन लिखे डायनेमिक x इक्वल टू 10। अब x में अपन 10 को असाइन कर रहे हैं। अगर अपन डायनेमिक का यूज़ करेंगे तो x में अपन स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाट। अब अपन चाहें तो इस x को प्रिंट करके भी देख सकते हैं, कोई एरर नहीं आने वाली है। x में अपन अगर डायनेमिक यूज़ कर रहे हैं तो x में अपन इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और x में अपन स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में अपन असाइन कर रहे हैं वो पहले वाले को ओवरराइड कर देगा, जैसे कि यहाँ पे डाट प्रिंट होना चाहिए। थोड़ा हाँ डाट प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब अपन वेर यूज़ कर ही रहे थे तो डायनेमिक क्यों यूज़ करते हैं। तो आंसर है कि वेर और डायनेमिक दोनों एक बार में तो सिमिलर ही दिखते हैं, क्योंकि डायनेमिक में भी अपन किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अगर
आगे में अगर डायनेमिक लगा दे तो उसके में अपन किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि डायनेमिक x इक्वल टू जॉन। अगर अपन इसको प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो जाएगा। देखो जॉन प्रिंट हो गया। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं। देखो प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे इंटीजर भी प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। सेम अपन वेर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि वेर x इक्वल टू 1 2 3। अब प्रिंट करके देखो 1 2 3 प्रिंट हो गया। अगर अपन इसमें जॉन लिख के प्रिंट करें तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। देखो जॉन भी प्रिंट हो गया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है, टाइप इन्फरेंस। मतलब कि अगर वेर वेरिएबल में अगर किसी चीज़ को अपन पहली बार असाइन कर रहे हैं तो उस टाइप का कंपाइलर उस टाइप को मान के बैठ जाएगा, मतलब अनुमान लगा के बैठ जाएगा। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो x में अपन ने पहली बार स्ट्रिंग को असाइन करा है तो कंपाइलर को लगेगा कि x में अपन स्ट्रिंग ही असाइन कर सकते हैं। अगर अपन x में बाद में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने जाएंगे तो एरर आएगी। देखो a value of type int can't be assigned to the variable of type। तो अब देखो अगर डायनेमिक अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो अपन ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, हमारा कोड आसानी से रन होगा। देखो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पहले वाले वैल्यू को 1 2 3 ने ओवरराइड कर दिया। फर्स्ट कॉज था टाइप इन्फरेंस और सेकंड कॉज है टाइप सेफ्टी। अब टाइप सेफ्टी को अपन ने पहले ही देख रखा है, जैसे कि यहाँ पे अपन स्ट्रिंग में अपन ने जॉन को स्टोर करा। अब इस x में किसी को अपन किसी भी दूसरे वैल्यू के वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये इंट वैल्यू की वेरिएबल है, इसको अपन x में स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एरर आ जाएगा वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब ये टाइप सेफ हो गए, अपन ने पहले भी देख रखा है इसको। अब अपन देख लेते हैं कि डायनामिक को कब यूज़ करें और कब यूज़ ना करें। तो जब भी अपन API से डेटा को फैच करने वाले हैं तो अपने को पता नहीं है कि डेटा किस टाइप का डेटा आने वाला है अपने पास। तो जब अपने को पता नहीं हो कि डेटा किस टाइप का होने वाला है तब अपने को डायनेमिक का यूज़ करना है। और डायनेमिक का यूज़ अपने को ज़्यादा नहीं करना है। अब फंक्शंस क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि अपन ने लिखा डायनेमिक रेस्पॉन्स इक्वल टू फेच डाटा। ये एक फंक्शन है। फंक्शन को ऐसे अपन लिखते हैं, ये आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस एक चीज़ को अपने अंदर लेते हैं, मतलब इनपुट में किसी चीज़ को लेते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, और आउटपुट में कुछ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो टास्क जरूर परफॉर्म करके देंगे। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं अपन फंक्शन। अब ये कुछ रिटर्न करने वाला है, मान लो अब रिटर्न वाला है अपन रेस्पॉन्स, तो यहाँ डायनेमिक है वो स्टोर क्या आने वाला। तो अब देख लेते हैं कि कब यूज़ ना करें। तो प्रोडक्शन में अपन डायनेमिक को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन में अपन डायनेमिक को ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो अपने को आसानी से कोड अपन मेंटेन नहीं कर सकते हैं और एरर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब डायनेमिक वेरिएबल का परफॉर्मेंस भी स्टैटिकली टाइप वेरिएबल से कम होता है। अब अपन देख लेते हैं कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो कमेंट्स कोड का वो पार्ट है जो कि कंपाइलर कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उसे अपन कोड में और क्लैरिटी लाने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके कोड को फ्यूचर में कोई डेवलपर चेंज करने वाला हो तो कमेंट्स देखकर उसे आसानी होगी, वो आसानी से देख पाएगा कि यहाँ पे पिछले वाले डेवलपर ने क्या करने की कोशिश की है। और कमेंट्स को कभी कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 25। अब मैंने ऊपर में ये सिंगल लाइन कमेंट में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डबल स्लैश का यूज करते हैं। अब लिख देंगे दिस इज एज वेरिएबल।
दिस इज एज वेरिएबल। अब यहाँ पे अपन इस लाइन का मतलब ऊपर कमेंट डाल के समझा सकते हैं। अब इस लाइन को वेरिएबल कंपाइलर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। अब देख लेते हैं कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो एक तो ये टाइप हो गया सिंगल लाइन कमेंट लिखने का। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखें? मान लो कि अपने पास बहुत सारे लाइन्स है, जैसे कि x = 12 भी है, bool is on = false भी है। तो यहाँ पे मान लो कि अपन सबको इस सबको कमेंट बनाना चाहते हैं, इन सबको अपन को कमेंट बनाना है। एक बार में कैसे बना सकते हैं? एक बार में सबको कमेंट बनाने के लिए अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, /*, ऊपर /* लिख दिया, और जब लाइन अपनी एंड हो रही है तब यहाँ पे स्टार और स्लैश भी लिख दिया। तो मतलब ये पूरी लाइन जो है वो एक कमेंट बन गई। अब इसको कंपाइलर कभी एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कमेंट्स कैसे लिखते हैं। अब आगे हम डार्ट में और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू।